हाय खल्को, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक होंगे, ज़िंदगी के मज़ों को एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो जब से कायरो आई हूँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोविड नहीं है, पर मेरा नाक बंद है, एलर्जी हो गई है, गला ख़राब है और ठीक भी नहीं हूँ, लेकिन अपने आप को खींचती हूँ। मेरी नी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है। मैं नी सपोर्ट भी लेके आई हूँ, सारा जो जेल वेल है वो भी और टेबलेट भी, लेकिन मेरी लेफ़्ट नी मुझे बहुत ज़्यादा ट्रबल दे रही है। पर अल्हम्दुलिल्लाह बहादुर बंदा हूँ, अपने आप को खींच रही हूँ। दूसरा, क्योंकि सारा दिन थक जाते हैं, रात को भी इतनी वो रेस्ट नहीं होती है, तो मुझे मुसलसल माइग्रेन है। लेकिन मैं वो बंदा हूँ ना कि वो चाहे टूटी पजी भी हूँ, मैं रुकती नहीं हूँ। बस अल्लाह ताला हिम्मत दे। आज बहुत ही ज़बरदस्त दिन है। अभी 6 बजे का टाइम है, नमाज पढ़ ली है, सारा कुछ रेडी कर दिया है, लगेज इधर ही होटल में ही रहेगा और हम जा रहे हैं साउथ सिनाई। जो आपने कुरान में जिक्र पढ़ा होगा, जो जबल मूसा है, जिसको कोहितूर भी हम कहते हैं, जिस पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से बातचीत किया करते थे, और जो कि अल्लाह की नूर सिर्फ एक झलक से सारी काली हो गई है। हम आज वहाँ जा रहे हैं और हम पहले होटल में चेक इन करेंगे, चेकअप नहीं, चेक इन करेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम के वो 12 कुएं जो हैं वो देखेंगे, जो कि बनी इसराइल के लिए मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि उन्होंने स्टिक मारी और वो खुल गए उनके लिए 12 कुएं। और फिर हम वहाँ भी जाएंगे जो जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम, फ़िरौन डूब गया था और मूसा अलैहिस्सलाम को रास्ता मिल गया था समंदर में, तो आधा वो जॉर्डन में मैंने दिखाया था और एक इस तरफ आ गया था। वहाँ भी जाएंगे इंशाल्लाह। 7 घंटे का सफ़र है, 7 घंटे का, पर आप लोगों के दिखाऊंगी क्या क्या हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। और फिर हम जबल मूसा कोहितूर पे हम रात को 1 बजे रवाना होंगे और वहाँ पे ऐसे सर्कल में स्पाइरल ऐसे करके ऊपर जाएंगे इंशाल्लाह। और वहाँ पे हम भी दुआएं मांगेंगे, ढेर सारी नफल पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, और आप सब के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं मांगूंगी इंशाल्लाह। कुल मोमिन मुसलमान के लिए दुआएं मांगूंगी। बस दुआ करें कि मैं वहाँ बाकी टीम के साथ पहुँच जाऊँ, क्योंकि टीम में काफ़ी फिट लोग हैं। मेरे ख्याल में एक मैं हूँ, एक दूसरी औरत है जो थोड़ा सा आर्थराइटिस और वो से है, लेकिन कोशिश करूँगी, अपने आप को खींचूंगी, जैसे हज में मैं अपने आप को खींचती हूँ कि मैं कोहितूर पे पहुँच जाऊँ इंशाल्लाह और वहाँ दुआएं कर लूँ, क्योंकि हमारी मुसलमानों के लिए यही काफ़ी है कि वहाँ पे रहमत की नज़र हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर, और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से बातचीत की थी। और कोई वजह तो होगी जो अल्लाह ताला ने कोहितूर को सिलेक्ट किया और मूसा अलैहिस्सलाम को फरमाया कि यहाँ आ जाओ। तो चले साथ रहिए, चलते हैं। हमने अफ्रीका की जो हदूद है उसको क्रॉस करके नहर स्विस के अंदर से जो टनल है, इस वक्त हम एशिया में दाखिल हो गए हैं। और नहर स्विस का मैं ये बताऊंगा कि नहर स्विस को जो बनाया गया था, इसको मेडिटेरियन सी और रेड सी से मिलाया गया था। ये जो इस वक्त इजिप्ट की इकोनॉमी है, उसका सबसे बड़ा पिलर जो है, उसका सबसे बड़ा जो हब है, वो एक नहर स्विस की जो ना वो उसको मिलाना है रेड सी से मेडिटेरियन सी। और जब इसको बनाया गया, उसकी नहर स्विस के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूँ। इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 40 मीटर है
ताकि छोटे जहाज़ आराम से उसकी आमदोरफ्त हो सके। और उसकी जो गहराई है वो 40 मीटर है और इसकी जो लंबाई है वो 200 किलोमीटर है, तकरीबन 120 मील बनती है। और इस नाज़रीन इस वक्त हम एशिया में दाखिल हो गए हैं और हम माउंट साइनाई कोहिसीना की तरफ जा रहे हैं, जिसको यहाँ के मकामी लोग जबल मूसा कहते हैं। वहाँ पर सेंट कैथरीन हम जाएंगे, वहाँ पर वो कुछ देखेंगे जिस पे नबी सल्लल्लाहु ने कलाम किया था अल्लाह ताला से, और जहाँ पर अल्लाह ताला ने अपनी तजल्ली दिखाई थी कोहितूर, और वो इलाका भी देखेंगे। उस जो इनका जो प्रोविंस है उसको सेंट कैथरीन कहते हैं और उसका जो कैपिटल है वो दूर है। और ये स्टिल हम इजिप्ट में ही हैं। साद भाई हम स्टिल इजिप्ट में हैं। हाँ, नहर स्वेज जो है ना उसकी जो गहराई है वो 40 मीटर है, उसकी जो चौड़ाई है वो 200 मीटर है, उसकी जो लंबाई है वो 200 किलोमीटर है, तकरीबन 120। और इसमें सुना है कि बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, तो वो क्यों मरे थे? वो ये बिल्कुल सही कहा। जब इसकी कंस्ट्रक्शन हो रही, तामीर हो रही थी, तो तकरीबन 38,000 के लगभग लोग जो ना इजिप्शियन मरे थे, कुर्बान की थी। इसको बना हार्ड वर्क करके, एक्सीडेंट से नहीं, हार्ड वर्क से नहीं। और यहाँ पर सिक्योरिटी, ये जो एरिया बड़ा सेंसिटिव एरिया है और सिक्योरिटी हाईली अलर्ट है। और सिक्योरिटी क्यों सेंसिटिव है यहाँ पे? इसलिए कि ये बहुत सेंसिटिव एरिया है, इसको बनाने में, टनल में, और किसी को अलाउ नहीं है कि यहाँ पर कोई मूवी बना सके, कोई इसको पिक्चराइज कर सके, ताकि सिक्योरिटी रीज़न की वजह से। और यहाँ पर सिक्योरिटी के लोकल जो आर्मी है, पुलिस है और जो बाकी इनके डिपार्टमेंट है वो बड़े हाईली अलर्ट रहते हैं। This is one of them. This is one of them. See this well? Yeah. This is Ayun Musa. هو مفتوح ولا ايه يا جماعه؟ Can't we go there? Abu Bakr, can't we go there? Oh, that's so sad. ये सारे बंदे फिर रहे हैं ना? Highway, we can't stop on the highway. Can you tell me, so why is called Ayun Musa, please? Springs of Musa. Spring, because Hazrat Musa, when he crossed, the Gulf of Suez with the stick, Pharaoh and his soldiers, they were following, Hazrat Musa, and all of them, drowned in the water. Yeah. Once he crossed and he rested here for a while, they were thirsty because this place was very, it's desert. All the way desert. So that's why Allah Subhanahu wa Taala ordered him to hit, the stone with a stick. With a stick. 12 times. So every one of Bani Israel drink from one well. Okay, so they're still here. They're still here, yes. Oh, Subhanallah. You can still see the water. Be'er al-Sheikh. And people can still drink these water. Yes. हम उस जगह पे हैं जिसको कहते हैं आयून मूसा। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दरियाए नील, रिवर नैल पार किया और इस तरफ आए, बनी इसराइल के 12 कबीले थे, तो वो यहाँ पे डेजर्ट था, सब बहुत प्यासे थे। तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने स्टिक को, अपने हमसा को, जड़ी को ज़मीन पे मारो 12 दफ़ा, तो 12 कुएँ खुल गए और वही 12 कुएँ इधर हैं, अभी तक उसमें पानी है। और हम अलाउड नहीं है क्योंकि ये मिलिट्री एरिया है, तो हम अलाउड नहीं है कि हम बाहर जाएं। और वो 12 स्प्रिंग आपको मैंने दिखा दी कि वो 12 स्प्रिंग 12 कुएँ, वो 12 कुएँ अभी तक है और इसीलिए इसको आयून मूसा कहते हैं। तो अभी हम अपने कोच में आए हैं। आपको थोड़ा बता दूं कि ब्रिटिश और अमेरिकन लोगों को ये इतना पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है। तो 6 गाड़ियाँ हमारे पीछे हैं और 2 गाड़ियाँ हमारे आगे चल रही हैं, ये हम पुलिस प्रोटेक्शन मिलता है। एंड अब हमारा यहाँ पे खाना बुक है। बहुत प्यारा इलाका है, डेजर्ट था और डेजर्ट के साथ साथ ही ये इतना प्यारा इलाका है। तो बैठ गई है, मेरे लिए चेयर रख ली है और बाकी सारा हमारा ग्रुप यहाँ बैठ गया। दूसरी मैडम तस्वीरें उतार रही है और ये सब बैठ गए हैं। चले अब हम खाना खाते हैं। ये हर जगह जाते हैं तो ऐसे स्टार्टर सब बड़ा होता है। 4 घंटे का सफ़र कर लिया हमने, 4 घंटे का सफ़र कर लिया है और अब आए हैं खाना खाने के लिए। इसके बाद जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। मेरे बाल नज़र आ रहे हैं, ये क्यों नज़र आ रहे हैं? अच्छा, तो फिर जुमे की नमाज़ पढ़ेंगे। और जो अच्छी बात मुझे बहुत लगी कि
ब्रिटिश लोगों की मौजें हैं मौजें। 6 कार हमारे पीछे, 1 कार हमारे आगे। ख्याल बहुत अच्छा है। तो कहते हैं ये प्रोटोकॉल अमेरिकन को भी मिलता है। ये हमारे बोरिस जॉनसन को भी नहीं मिलता होगा ना, हमारे प्रेसिडेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट को मिलता है। हाँ, और ये इसलिए हमें मिल रहा है। तो ये वी रियली एंजॉय दिस टूर, अमेजिंग, क्योंकि हमें पूरी VIP ट्रीटमेंट मिल रही है। सो सबील ट्रैवल को कहें जिंदाबाद, सबील ट्रैवल जिंदाबाद। अगर आप लोगों ने जाना हो जॉर्डन इस्लामिक किसी टूर पे, जॉर्डन जाना हो, अक्सा जाना हो, बोस्निया जाना हो, पर ये ओनली इस्लामिक टूर लेके जाते हैं, तो सबील ट्रैवल को इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कर सकते हैं, और आप उनके साथ बुक करें। तो हम नेक्स्ट टूर जो जा रहा है वो रमज़ान में जा रहे हैं अक्सा के लिए। अगर आप लोगों ने जाना हो तो आप ज़रूर बुक कर लें। मैंने स्प्राइट लिया, उनको कहा मुझे स्ट्रॉ दे दे, मुझे उन्होंने गार्डन वाली पाइप दे दी है, वो दे दी है वॉटर बॉटल। ये देखिए बिल्कुल कितनी बड़ी, देखिए कहीं, ये देखिए बिल्कुल मेरे गार्डन में ऐसी ही पाइप है। नहीं उसको गार्डनिंग के लिए दे दो। काम चलाना, गार्डन में पानी देंगे। खाना नाइस था, चिकन अच्छी खासी गली हुई थी, स्मेल भी नहीं आ रही थी जैसे यूजुअली आती है। पता नहीं कब मुझे दीना ने कहा था कि इजिप्शियन खाने बहुत नाइस होते हैं। वो हम कहते हैं ना कि बिल्कुल झूठ बोला था दीना ने। मुझे यहाँ का कोई खाना अच्छा नहीं लगा, अस्तगफिरुल्लाह, कहना नहीं चाहिए, पर बड़े पिक्के शिक्के खाने हैं। तो आयुन मूसा को, जो मूसा अलैहिस्सलाम के 12 कुएँ थे, उनके लिए हमें कोविड की वजह से नहीं छोड़ा। मैंने आपको दूर से दिखा दिया था, पर मौजज़ा है मूसा अलैहिस्सलाम का कि उन्होंने चड़ी से 12 कुएँ बनी इसराइल के 12 कबीलों के लिए खोल दिए थे। बहुत इन्फॉर्मेशन हमें मिली है गाइड से, फिर गूगल बाई से, लेकिन ये है कि सारी आपको मैं नहीं बता सकती, थोड़ा थोड़ा करके बता रही हूँ। अब हम रेड सी पे जा रहे हैं। रेड सी वो जगह है जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना हमसा चढ़ी मारी और फिरौन उनके पीछे था, और रेड सी 2 हिस्सों में बट गया। आपको मैंने उसका अक़बा में भी आपको दिखाया था, और अब आप ये वो पॉइंट है जहाँ उन्होंने चढ़ी मारी थी, तो वो भी आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे अपार्टमेंट बने हुए हैं, लगता है कि कोई टाउन बना हुआ है पूरा, पर बंदों से तो खाली है। तो आ गए हैं हम रेड सी में, जहाँ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी छड़ी मारी इस दरिया में, और दरिया 2 हिस्सों में हो गया था, और फिरौन डूब गया था, मूसा अलैहिस्सलाम तैर गए। वही जगह। It's good for you to walk in the water. Is it? Okay. I know it's not, because I know what my feet look like right now. ये इन्होंने लगा दी ना कुर्सियाँ इधर, तो आप लोग बैठ जाएं। तो पूरा ग्रुप वहाँ पे है, और शायद आपको लोगों को मैंने पहले भी बताया कि मुझे सैंड अच्छा नहीं लगता, मुझे किच किच होती है, तो मैं नहीं गई हूँ। वो लोग पाँव डाल रहे हैं रेड सी में, पर मैं नहीं गई हूँ। पता नहीं, मे बी आई एम क्रेजी, बट ऐसी चीज़ें जहाँ मौजे हुए हों, वो मैं कहती हूँ कि क्या इसमें पाँव धोना और ये करना। मे बी आई एम रॉन्ग, बट मैं नहीं करती हूँ। मैं ना डेड सी में गई थी ना रेड सी में, तो इन जगहों पे मैं ज़्यादा मैं कहती हूँ जहाँ अज़ाब हुआ हो, जहाँ मौजे हुए हों, उनको बस दूर से देख लो। उनमें नहाने और
बैठने की ज़रूरत नहीं है, पर हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, अपना नज़रिया होता है। सब वहाँ रेड सी में बैठे हुए हैं सारा ग्रुप, मैं और भाईजान हम इधर बैठ गए हैं। हमने कहा, मैंने डिसाइड किया कि तो मेरे अपने घुटने भी सेव कर रही हूँ, क्योंकि रात को जो मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं कोही तूर देखूँ, जबल मूसा, तो उसके लिए मैं अपने घुटने सेव कर रही हूँ। अच्छा, मैंने फिर आप लोगों को रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दे दी। मैं हमेशा बात को करेक्ट बाद में करती हूँ। तो ये होटल है और ये होटल के ही ऐसे ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो कोई आता है रेड सी पे बैठने के लिए या बीच को एंजॉय करने के लिए, तो वो इन अपार्टमेंट को हायर कर देते हैं, जैसे होटल की रूम लेते हैं। और मैं यही सोच रही थी कि ये खाली सुनसान क्यों पड़ा हुआ है। मैंने कहा कोई टाउन बना हुआ है, पर टाउन नहीं, ये सिर्फ एक रिजॉर्ट है। और इस रिजॉर्ट में ये सारे बने हुए हैं जो यहाँ आते हैं सिनाई में, साउथ सिनाई में। और एक मज़े की बात आपको बताऊँ, कायरो है अफ्रीका में और ये साउथ सिनाई है एशिया में। तो जब हम आ रहे थे तो वो क्योंकि कॉन्टिनेंट बदल जाता है, तो वहाँ से फिर हमारे साथ आर्मी और पुलिस की 6 गाड़ियाँ आई, क्योंकि एज अ ब्रिटिश और लोगों की, तो ब्रिटिश लोगों का ख़ास कर पे ये ख्याल रखते हैं यहाँ पे। मुझे नहीं पता, हो सकता है और कंट्रीज़ का भी रखते हो, पर वो पुलिस ऑफिसर मुझे बता रहा था कि अमेरिकन और ब्रिटिश को हम ये प्रोटोकॉल देते हैं, अगर उनके बड़े ग्रुप हों तो हम उनकी सेफ्टी के लिए उनके साथ चलते हैं। तो ये सारा रिजॉर्ट का हिस्सा है। इट्स अ वेरी बिग रिजॉर्ट, Abu Bakr, isn't it? So how much, Abu Bakr, this one apartment will be? One night is like 1,000 Egyptian pounds. 1,000 Only for locals, you know, tourists don't come to this. Tourists don't come, only 1,000, local. We're talking about 50 English pounds. 50, oh that's very cheap, but only local can come. So यहाँ पे कहते हैं कि टूरिस्ट नहीं रह सकते, सिर्फ लोकल यहाँ आके हॉलिडे करते हैं। और अब हम ये आ गए हैं, पहाड़ी चारों तरफ। याकूब अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, हारून और मूसा अलैहिस्सलाम, ये सबसे नए आ चुके हैं इधर। सालेह अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम सबसे सीनियर वो थे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। उसके बाद फिर हज़रत अपना याकूब अलैहिस्सलाम, फिर उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसके बाद हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये सब लोग हैं। तो इतने पैगंबर हमारे से नए आ चुके हैं। उन्होंने इस एरिया को विजिट किया है। और अभी मकाम वो जो आपको सफेद नजर आ रहा है, वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का है। वो कुरान पाक की अगर सूरत खुद आप पढ़ें तो उसमें वो ये मकाम है। अभी हम जाएंगे वहाँ, टिकट लेंगे, तो ये सालेह अलैहिस्सलाम का है। ये वाला मकाम सालेह अलैहिस्सलाम का है, ये वाइट गुम्बद जो है। सो हम अभी तूरी सीना में हैं और ये हज़रत सैयदना हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मकाम है। दिखा अस्सलाम वालेकुम। या हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। और ये साथ में कब्रिस्तान भी है। बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि पहाड़ों का इलाका है और यहाँ पे सिर्फ बिदवैन, इक्का दुक्का बिदवैन रहते हैं और वो यहाँ इन पहाड़ों से मिनरल और सारा गोल्ड और ये इकट्ठा करते हैं और उनके मेन जो कमाई है वो ये है। गूगल भाई दुआ कर रहे हैं। गूगल भाई ये किन का मज़ार है? ये मकाम है। मकाम नहीं, मज़ार है। और ये हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के मकाम के साथ हाँ जी, हाँ जी। और ये वही जगह है सेंट कैथरीन में हम इस वक्त मौजूद हैं। सेंट कैथरीन में, जिसको जबल मूसा भी कहते हैं। जी बिल्कुल। और ये इजिप्ट में है जी। और ये और ये एशिया में है।
हाँ, इस बाकी ये इजिप्ट साइना, बाकी इजिप्ट अफ्रीका हाँ, में ये है। साइनाई जो है ना उस जी, इलाके में है, जी, जबल जी। मूसा साइना, कोई सीना जिसको बोलते जी हैं। जी जी। ये हम कोई सीना के इस एरिया और में। ये हो सकता है इनमें भी पता नहीं कौन कौन सी हाँ, हस्तियां हो ना, बिल्कुल बहुत सारी ये हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के सहाबा भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, यस। तो यहाँ पे दुआ ज़रूर मांगनी चाहिए, अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। बिल्कुल सही ये बात है। मुबारक जगह है ये। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। एंड नाउ दिस इज़ आवर होटल। ये देखिए पहाड़ों के दरमियान में कोई यहाँ पे बंदा न बंदे की ज़ात, और ये होटल इन्होंने बनाए हुए हैं और ये इनका 5 स्टार होटल है। अच्छा, ये हमारा होटल है। अब हम अपने रूम में जा रहे हैं। स्विमिंग पूल भी है लेकिन पहाड़ों के दरमियान है। कुड़ियों कुड़ियों देखो, पहाड़ों के दरमियान हम आए हैं, क्या एडवेंचर है। So this is how hotel room. I just opened the door. और ये देखें जबल मूसा में ये 5 स्टार होटल है। अच्छा, तो ये कुर्सी मेरे ख्याल में फ़ेरो के ज़माने से रह गई है। और ये छोटी छोटी 2 बेड हैं, लेकिन मेरे साथ कोई रूम शेयर नहीं कर रहा तो एक बेड पे सामान रख दिया। लेकिन ये देखिए हमारा राजा टीवी, राजा टीवी है, ये देखिए। लेकिन इन पहाड़ों में चले ये हुई ना बात कि अब जबल मूसा में आए हैं, ज़ाहिरी बात है सारे पहाड़ है, यहाँ पे कोई रहता भी नहीं है। बिदवैन हैं जो जिन खेमों में रहते हैं, और वो इसलिए रहते हैं कि वो इन पहाड़ों से सारे मिनरल लेके जाते हैं। बाकी यहाँ कोई लाइफ नहीं है। और ये आउट ऑफ नो वे इन्होंने ये होटल बनाया हुआ है। ये वैसे 5 स्टार होटल है। अच्छा, लेकिन एज़ फार एज़ क्लीन है मुझे कोई वो नहीं है, क्योंकि हमारे पाक नबी मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, सालेह अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ मकाम है, उनके बेटे हैं। अल्लाह से मुलाकात मूसा अलैहिस्सलाम की हुई है। सो आई डोंट केयर कि कैसी भी है, एज़ फार एज़ इज़ क्लीन। पर एक बात है, हीटर मैंने अभी 30 टेम्परेचर पे लगाया है, क्योंकि बल्ला की सर्दी है। इस -5 है, तो बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो मेरी तो बाहर से आई तो मैं आते ही होटल के में एक शॉप था, उसमें हमने इतने अनप्रिपेयर आए हुए हैं, हालांकि यूके के रहने वाले हैं, हमें ग्लव्स वगैरह लेके आने चाहिए थे, पर शुक्र है मिल गए। ग्लव्स, टोपी, मफलर, शॉल सब हम सब ने ख़रीद लिए और बहुत अच्छी रिजनेबल प्राइस पे दे दिए। वैसे भी हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि लोकल लोगों से शॉपिंग किया करो जहाँ जाओ, क्योंकि उनकी हेल्प हो जाती है। तो अब मैं गरम गरम शावर ले रही हूँ, और फिर शावर लेके आसे पासे सारे हमसाए हैं, जो ग्रुप के बाकी लेडीज़ हैं वो हैं, तो तैयार होके कपड़े बदल के, क्योंकि मैंने शेफून के कपड़े पहने हैं, तो मैंने तो कायरो के हिसाब से पहने थे। तो अब तैयार होके इंशाल्लाह हम जाते हैं कॉफ़ी शॉप पे। तो चलते हैं। थोड़ा सा कपड़े बदले, शावर तो नहीं लिया, बहुत ज़्यादा सर्दी है, पर मैंने कहा आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि आप ये जहां हम आए हैं जबल नूर, इससे सॉरी जबल मूसा कोहितूर, यहाँ से 10 मिनट के फासले पे है। पर आप ये देखें, मैं जहाँ जहाँ घूमूंगी ना, ये सिर्फ ये पहाड़ के अंदर में छोटा सा जगह बनाई हुई है। ये देखें, ये पहाड़ है सिर्फ। So these brother says that I look like her. Ahlam. Another photo. Wow. Oh God. But her nose is small. But they say I look like Ahlam. Thank you so much.